हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल फॉर माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो आज आप लोगों को एक नया टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है परिसंचरण की विकृतियाँ। टॉपिक का नाम क्या है? परिसंचरण की विकृतियाँ। तो ये चैप्टर चल रहा है परिसंचरण तंत्र। कौन सा चैप्टर चल रहा है? परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र में हम लोगों ने रक्त और लसिका के बारे में पूरा देख लिया, हृदय के बारे में जान गए, हृदय का क्रियाविधि बचा हुआ है तो लास्ट में क्रियाविधि देखेंगे, और हृदय का नियमन भी देख लिए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बताएंगे कि परिसंचरण की विकृतियाँ का मतलब क्या होता है। विकृतियाँ का मतलब रोग, विकृतियाँ का मतलब रोग। तो जो भी परिसंचरण हो रहा है उससे संबंधित कौन सा रोग देखने को मिलेगा, किसमें? मानव में, मानव शरीर में, ठीक है ना। तो उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला रोग है उच्च रक्तदाब। सबसे पहला रोग का नाम क्या है? उच्च रक्तदाब। तो उच्च रक्तदाब का मतलब होता है अति तनाव। क्या होता है? अति तनाव। इसको डॉक्टर लोग इंग्लिश में क्या यूज करते हैं? हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। अब आपको लग रहा होगा हाइपरटेंशन का मतलब कौन सा बड़ा चीज़ हो गया, ये कौन सा रोग होता है, हम तो आज तक नहीं जानते हैं। जी हाँ, आप लोग जानते हैं। जैसे कैसे? क्या बोलता है? बीपी हाई हो गया। क्या हो गया? बीपी हाई हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ब्लड प्रेशर का हाई होना। बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लड प्रेशर का हाई होना, ठीक है ना। रक्तदाब जिसको बोलते हैं, ओके। तो जब भी रक्तदाब क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, उसी को बोलते हैं अति तनाव या उच्च रक्तदाब बोलते हैं। डॉक्टर लोग इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो क्या होता है? रक्तदाब का वह अवस्था, रक्तदाब का वह अवस्था जब रक्तचाप सामान्य से क्या हो जाए? अधिक हो जाए। जब रक्तदाब क्या हो जाए? सामान्य से अधिक हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? अति तनाव। और अगला है निम्न तनाव। तो निम्न तनाव कब होगा? निम्न रक्तदाब कब होगा? जब रक्तचाप सामान्य से कम हो जाए। जब रक्तचाप सामान्य से कम हो जाए तो इसमें क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और इसमें क्या होता है? ब्लड प्रेशर कम जाता है। तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना मतलब अति हो गया, अति तनाव हो गया। तो अति मतलब ज़्यादा होता है, और तनाव का मतलब टेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसको अति तनाव यानी कि उच्च रक्तदाब बोलते हैं। निम्न रक्तदाब, निम्न मतलब कम, निम्न मतलब कम। तो इसमें क्या होता है? जब रक्तचाप सामान्य से क्या हो जाता है? कम हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? निम्न रक्तदाब बोलते हैं। इंग्लिश में हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन, ठीक है। तो इसके बारे में ये जाने। तो दो जगह पर आ रहा था सामान्य रक्तचाप, सामान्य रक्तचाप। क्या क्या आ रहा था? सामान्य रक्तचाप। तो अभी तो ये ही नहीं पता है कि सामान्य रक्तचाप क्या होता है। तो क्लास 10th में आप लोग ये जाने होंगे कि सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg। कितना होता है? 120/80 mmHg। इसको मापा गया है। इसको क्या किया गया है? मापा गया है। नॉर्मली क्या होता है? स्वस्थ व्यक्तियों में जो भी रक्तदाब होता है या रक्तचाप होता है, कितना देखने को मिलता है? 120/80 mmHg में देखने को मिलता है। तो जब भी ब्लड प्रेशर हाई होगा, यानी कि हम लोग का सामान्य ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120/80। तो अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया मतलब इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो रक्तदाब का वह अवस्था जब रक्तचाप क्या हो जाए? सामान्य से ज़्यादा हो जाए। तो सामान्य में ये है, तो ज़्यादा में क्या हो जाएगा? मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर हाई है, तो जब आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा तो कितना बताएगा? 130/90, 140/100। तो ज़्यादा बता रहा ना। सामान्य कितना है? 120/80, लेकिन बता कितना रहा? 140। तो ज़्यादा हो गया। तो सामान्य से ज़्यादा हो जाता है, उसी को बोलते हैं बीपी हाई होना। तो इसको डॉक्टर लोग आता है और इस प्रकार से हाथ को बांध देता है, और एक मशीन होता है उसके पास, उसको क्या करता है? फुलाता है, फुलाता है, उस पर उस प्रकार से उसके रक्त के चाप को देखता है, ठीक है ना, उस प्रकार से। अच्छा, निम्न रक्तचाप मतलब रक्त का दाब कम हो जाता है, सामान्य से कम हो जाता है। इसका मतलब जब कम हो जाएगा तो आपको चेक करेगा तो कितना बताएगा? हो सके 110/70 आए। कितना आए? 110/70। तो सामान्य में होता है 120/80, लेकिन जब नापा आपका रक्तदाब तो कितना आ रहा है? 110/70, या आ रहा है 100/60। तो कम आ रहा है ना। तो कम आ रहा है, सामान्य से भी कम आ रहा है, इसका मतलब निम्न रक्तदाब। और सामान्य से भी ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब उच्च रक्तदाब। तो उच्च रक्तदाब में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, निम्न रक्तदाब में ब्लड प्रेशर कम जाता है, ओके। अब अगला रोग पढ़ना है
हृदय धमनी रोग। कौन सा रोग? हृदय धमनी रोग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्डियक आर्टरी डिजीज़। कौन सा डिजीज़? कार्डियक आर्टरी डिजीज़। CAD भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CAD। तो इसको हिंदी में बोलते हैं हृदय धमनी रोग। ये क्या होता है? इसमें एक अवस्था को देखा जाता है। किसको संदर्भ में लिया जाता है? एक अवस्था को, उसको बोलते हैं एथीरोकांठीय। कौन सा अवस्था? एथीरोकांठीय अवस्था। एथीरोकांठ अवस्था क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? एथीरोकांठ अवस्था मतलब क्या? नहीं समझ में आया तो इधर देखिए। एथीरोकांठ का मतलब होता है धमनी के अंदर कैल्शियम, वसा तथा अन्य रेशीय ऊतक का जमा होना। किसके अंदर? धमनी के अंदर। तो जो भी धमनी है, धमनी में शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। तो धमनी में क्या हो रहा है? कैल्शियम, वसा तथा अन्य रेशीय ऊतक जमा हो रहा है। धमनी का जो नली है उसमें जमा हो जा रहा है, कैल्शियम जमा हो जाएगा, या तो अन्य रेशीय जमा हो जाएगा, या क्या हो सकता है? वसा जमा हो सकता है, या कोलेस्ट्रॉल जमा हो सकता है। तो जो भी धमनी का नली है उसमें अगर ये सब चीज़ जमा हो जाएगा, उसी अवस्था को क्या बोलते हैं? एथेरोकांठ अवस्था। क्या बोलते हैं? एथेरोकांठ अवस्था। और जब भी ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं कौन सा रोग हो गया? हृदय धमनी रोग हो गया। यानी कि आपका धमनी में एथेरोकांठ हो गया, आपका धमनी में कैल्शियम जम गया, वसा जम गया, या रेशीय ऊतक जम गया, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? हृदय धमनी रोग। कौन सा रोग? हृदय धमनी रोग। इसमें हृदय धमनी की नली सक्रिय हो जाती है। क्या सकरा हो जाता है? हृदय का जो भी धमनी वाला नली है वो क्या हो जाता है? सकरा हो जाता है। कैसे सकरा हुआ? क्या क्या जमा हो जा रहा है? देखिए, धमनी के अंदर कैल्शियम जमा हो रहा है, वसा जमा हो रहा है, अन्य रेशा जमा हो रहा है। तो जब इतना पर ऐसे करके एक नली है और इसमें कैल्शियम जमा हो जाएगा, वसा जमा हो जाएगा, रेशीय ऊतक जमा हो जाएगा, तो ये जो नली है ये सकरा हो जाएगा ना। कैसे होगा? देखिए, ये अगर जो हमारा हृदय है और इसको ये धमनी रक्त दे रहा है, ठीक है, और मान लीजिए क्या हो गया है? एथेरोकांठ अवस्था हो गया, हृदय धमनी रोग हो गया है। तो यहाँ पर क्या जमा हो गया? वसा जमा हो गया, ठीक है ना। और क्या जमा हो गया? कैल्शियम जमा हो गया। और क्या जमा हो गया? रेशीय ऊतक जमा हो गया। तो जमा हो गया तो पहले नली था बड़ा, लेकिन यहाँ पर जो भी चीज़ जमा हुआ है उसके कारण ये नली कैसे हो गया? सकरा हो गया। क्या? जी हाँ, सकरा हो गया। तो इसी को बोलते हैं हृदय धमनी रोग। कौन सा रोग? हृदय धमनी रोग। तो ये पूरा समझ में आ गया। सबसे पहले था उच्च रक्तदाब BP है, जब रक्तदाब सामान्य से ज़्यादा हो जाता है। निम्न रक्तदाब, जब रक्तदाब सामान्य से कम हो जाता है। तो सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 होता है, ठीक है। तो जब भी रक्तदाब बढ़ता है तो डॉक्टर लोग क्या यूज़ करता है? हाइपरटेंशन। और जब भी रक्तदाब घटता है तो इसको डॉक्टर लोग क्या यूज़ करते हैं? हाइपोटेंशन। एक होता है हृदय धमनी रोग। हृदय धमनी रोग में इथेरोकांठ को संदर्भ में लाया जाता है। इथेरोकांठ क्या होता है? जो भी धमनी वाला नली है उसमें वसा जमा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, और वसा जमा हो जाएगा, रेशीय ऊतक जमा हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से कैल्शियम जमा होगा, वसा जमा होगा, कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, रेशीय ऊतक। तो जो भी नली है धमनी वाला उसमें ये सब जमा हो जाएगा। तो सोचिए, पहले ये नली था चौड़ा, अब इसमें ये सब जमा हो गया, तो अब नली क्या हो जाएगा? सकरा हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है? जो भी हृदय को ये जो धमनी से रक्त मिलता है, जिस भी हृदय को इस धमनी से रक्त मिलता है, सोचिए इस रक्त में क्या क्या जमा हो गया? वसा जमा हो गया, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, और रेशीय ऊतक जमा हो गया। तो पहले नली था ज़्यादा तो ज़्यादा रक्त जा रहा था, अब नली हो गया कम तो कम रक्त जा रहा है। इसी रोग को क्या बोलते हैं? हृदय धमनी रोग। आगे इसको लिखिए, मिटा देते हैं, फिर 2 रोग के बारे में जानना, फिर ये क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। अब देखेंगे किसके बारे में? हृदय शूल पेक्टोरिस। अगला रोग का नाम क्या है? चौथा रोग का नाम क्या है? हृदय शूल पेक्टोरिस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। इसमें क्या होता है? तो अभी इसके पहले देख रहे थे हृदय धमनी रोग। कौन सा रोग देख रहे थे? हृदय धमनी रोग। वो कैसे हो रहा था? जो भी धमनी हृदय को रक्त देता है, खाना पीना के लिए हृदय को रक्त देता है, इसका पूर्ति करने के लिए, उस रक्त उसमें उस धमनी में क्या जमा हो जाता है? वसा, कैल्शियम, या रेशीय ऊतक, या कोलेस्ट्रॉल, ये सब जमा हो जाता है। तो जिसके कारण ये नली क्या हो जाता है? सकरा हो जाता है। नली क्या हो जाता है? सकरा हो जाता है। तो सोचिए, अभी इसको हृदय धमनी रोग नहीं हुआ, अभी इसको हृदय धमनी रोग नहीं हुआ, तो इसमें कोई चीज़ जमा हुआ नहीं है। अभी आराम से रक्त जाता है और इसको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। लेकिन अब इस व्यक्ति को क्या हो गया? हृदय धमनी रोग। क्या हो गया? हृदय धमनी रोग।
तो उसमें क्या होता है, इस जो भी धमनी इसको खून दे रहा था, इसके हृदय को खून दे रहा था, उसके धमनी में वसा जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है या रेशिए उत्तक जमा हो जाता है। तो जिसके कारण ये जो नली क्या हो जाता है, ये जो धमनी क्या हो जाता है, सकरा हो जाता है। अरे एक नली है, उसमें कुछ जमा हो गया तो वो नली सकरा ही होगा ना। आपका घर का जो नाली है उसमें कुछ पॉलीथीन प्लास्टिक कचरा वगैरह डाल दीजिएगा तो नाली जाम ही तो होगा। तो वही तो बता रहे हैं, एक नली है, इस नली में कुछ जमा हो गया, वसा जमा हो गया, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, जिसके कारण ये जो धमनी वाला नली है क्या हो गया, सकरा हो गया। तो पहले जा रहा था ज़्यादा रक्त, तो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा था, लेकिन अब ये जो जमा हो गया इसके कारण नली सकरा हो गया, तो थोड़ा सा रक्त कम जा रहा है। रक्त कम ही जाएगा ना, क्यों, क्योंकि नली सकरा हो चुका है, तो रक्त क्या यहाँ से कम जा रहा है। तो जब रक्त कम जा रहा है तो रक्त में क्या होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, ऑक्सीजन को लेकर के जाता है। हीमोग्लोबिन क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन लेके जाता है, पढ़ा चुके हैं। तो आरबीसी यहाँ पर आया और ऑक्सीजन हार्ट को मिला, तो थोड़ा सा रक्त आ रहा है तो थोड़ा सा ऑक्सीजन मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जितना रक्त को ऑक्सीजन चाहिए उतना रक्त को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, हृदय के पास पर्याप्त मात्रा में O2 नहीं मिल पाता है। हृदय के पास पर्याप्त मात्रा में जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाता है। क्यों, क्योंकि इसका नली ब्लॉक हो चुका है, इसका नली जाम हो चुका है। तो कम रक्त जाएगा तो कम ऑक्सीजन मिलेगा। तो हृदय के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है या नहीं पहुंच पाता है, उसके कारण सीने में दर्द होने लगता है। उसके कारण सीने में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। और इसी रोग को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। हिंदी में बोला जाए तो हृदय शूल पेक्टोरिस। कौन सा पेक्टोरिस, हृदय शूल पेक्टोरिस। तो सब रोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे है देखिए हृदपात। आगे क्या है, हृदपात। तो हृदपात को इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट फेलियर। क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर। अगर इसके बारे में लिखना भी है तो जो बोलेंगे वो लिख लेना है, ठीक है ना। हृदपात, हार्ट फेलियर क्या होता है। तो अभी अभी हम बताए किसके बारे में, हृदय शूल पेक्टोरिस के बारे में, कि जब भी जाम हो जाएगा तो थोड़ा सा रक्त पहुँचेगा। अच्छा, जब ये पूरी तरह से जाम हो जाए, जब ये नली क्या हो जाए, पूरी तरह से जाम हो जाए, तो अब थोड़ा सा भी रक्त इसमें नहीं जाएगा। जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो जब थोड़ा सा भी रक्त नहीं जाएगा, थोड़ा सा भी ऑक्सीजन नहीं जाएगा, एकदम नहीं जाएगा, कुछ नहीं, तो क्या हृदय काम करेगा, नहीं काम करेगा भाई साहब, ठीक है। जब इसके पास रक्त ही नहीं जाएगा तो काम करेगा, नहीं करेगा। इसके पास ना तो रक्त जा रहा है ना तो ऑक्सीजन जा रहा है, तो कैसे काम करेगा, नहीं काम करेगा। तो जब ये धमनी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए उस टाइम हृदय काम करना बंद कर देता है, हृदय को रक्त मिलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो हार्ट फेल हो जाता है। इससे वो क्या बोलते हैं, हार्ट का फेल होना। हार्ट हमारा क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। क्यों, क्योंकि इसको ना तो रक्त मिल पा रहा और ना ही ऑक्सीजन मिल पा रहा। हमारा हार्ट क्या हो गया, मर गया, डेड हो चुका है, हार्ट फेल हो गया है। इसी को बोलते हैं हार्ट फेलियर। क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर, ठीक है। एक और नाम आता है कार्डियक अरेस्ट। क्या नाम आता है, कार्डियक अरेस्ट। तो जिस टाइम मेरा हार्ट फेलियर हुआ, जिस टाइम मेरा हार्ट फेलियर हुआ, अगर उस टाइम मरीज है, कोई पेशेंट है और वो हॉस्पिटल में है, तो हॉस्पिटल में तो भर्ती होगा, ठीक है। जब उसको हार्ट अटैक आएगा और ये पूरी तरह से ब्लॉक होता है तो क्या आता है, हार्ट अटैक। नाम सुने ना हार्ट अटैक का। हार्ट अटैक में क्या होता है, आदमी मर जाता है। तो एक बार थोड़ा सा जाम होता है नली तो एक बार हार्ट अटैक आता है, दूसरा बार जाम होता है नली तो और थोड़ा सा अटैक आता है। तो 2 बार जब अटैक आता है तब डॉक्टर को दिखा सकते हैं, लेकिन जब तीसरा बार अटैक आता है तो अटैक हो जाता है, डॉक्टर से दिखाने लायक भी नहीं बचता है, उसका क्या हो जाता है, उस व्यक्ति का मौत हो जाता है। तो जब भी हार्ट अटैक आए तो डॉक्टर से मिलिएगा, ठीक है ना। तो ये पूरी तरह से ब्लॉक हो गया, इसका मतलब इसको आ जाता है हार्ट अटैक। क्या आ जाता है, हार्ट अटैक। इस टाइम हार्ट फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। तो जब हार्ट फेल हो जाएगा और उस टाइम वो मरीज अपने कहाँ, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। कहाँ भर्ती है, हॉस्पिटल में। तो जब भी उसके ग्राफ पे देखेंगे तो उसके ग्राफ पे ऐसे करके सीधा लाइन आएगा। कैसा लाइन आएगा, सीधा लाइन, और आवाज़ आएगा पी। कौन सा आवाज़ आएगा, पी। कौन सा आवाज़ आएगा, पी। अच्छा, कोई स्वस्थ व्यक्ति है, कोई कौन सा व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, हेल्दी व्यक्ति है। जब उसको हम हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे और उसका हृदय का जो ग्राफ होगा, उसका विद्युत हृदय आलेख देखेंगे ग्राफ पर, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे करके जो बनाए थे उस दिन, याद है ना, जो उस दिन बनाए थे ऐसे करके, एक सेकेंड, ऐसे
यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, तो इस प्रकार से चलते रहेगा। और कौन सा आवाज़ आएगा? पिप 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 पिप, इस प्रकार का। ठीक है, तो अगर स्वास्थ्य व्यक्ति है और उसका हम ग्राफ देख रहे हैं हॉस्पिटल के कंप्यूटर पर, तो उसमें ऐसे करके ग्राफ चलेगा और आवाज़ आएगा पिप 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 पिप, इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति में हार्ट फेल हो चुका है, हार्ट क्या हो चुका है? फेल हो चुका है, इसका मतलब हार्ट पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये धमनी वाला जो नली है ये पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। हार्ट को ना तो ऑक्सीजन मिल रहा है और ना ही रक्त मिल रहा है, जिसके कारण हार्ट क्या हो गया? फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया और हार्ट काम करना बंद कर दिया। तो जब उसका फोटोग्राफ पे आएगा तो क्या होगा? ये पूरा जो लाइन है वो क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा और मशीन से आवाज़ क्या निकलेगा? पी, इस प्रकार से आवाज़ निकलेगा। तो इसका मतलब आदमी भी क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, मतलब कि मर जाएगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो इस प्रकार से आपका परिसंचरण से होने वाला रोग भी खत्म होता है, परिसंचरण का विकृतियाँ भी क्या हो गया? खत्म हो गया। बस इतना ही पढ़ना था। अब आपका एकमात्र ऐसा टॉपिक बचा है जिसको बोलते हैं हृदय की क्रिया विधि। क्या बोलते हैं? हृदय की क्रिया विधि। तो रक्त जान गए, लसिका जान गए, हृदय के बारे में जान गए, ठीक है ना, और बहुत सारे रोग के बारे में जान गए। फिर देख लिए हृदय काम कैसे करता है, हृदय में कौन कौन सा ऊतक होता है, सबके बारे में जान लिए। लेकिन अभी तक ये नहीं जाने कि हृदय काम कैसे करता है। क्या नहीं जाने? कि हृदय काम कैसे करता है, यानी कि हृदय की क्रिया विधि क्या है, ये क्या क्या करता है, कैसे कैसे रक्त को कहाँ भेजता है, कहाँ से रक्त आता है, कौन सा शुद्ध रक्त आता है, शुद्ध रक्त को भेजता है, कैसे आता है, कैसे जाता है, सारा कुछ डिटेल से बताया जाएगा। और ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा। जो भी हृदय की क्रिया विधि बताया जाएगा वो लास्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले लास्ट टॉपिक में, जिस टॉपिक का नाम है हृदय की क्रिया विधि। तब तक के लिए मस्त से पढ़ाई कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप अगले लेक्चर तक बने रहें हमारे साथ, जिसके कारण आपका ये चैप्टर क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।